जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे इंडिया की ओर से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई जो यकीनन एक बार फिर से विश्व लेवल में डंका पीट देने की स्थिति, एक तरह से क्षमता उत्पन्न कर लिया है इंडिया ने अपने अंदर। यहां आप देखते हो कि इस बार Q2 जीडीपी में हमारा ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा रहा है 7.6, जो कि दुनिया को एक चौंका देने की स्थिति में लाके खड़ा किया है। खास करके चाइना को एक मुंहतोड़ जवाब की झटका लगने वाला है। तो आइए इन सभी विषयों के ऊपर डिस्कस करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह रही जिस वजह से हम लोग इस तरह तेज़ी से बढ़ चुके हैं, और ऐसे में कई प्रकार के दिग्गज लोगों से ऐसा आकलन जो कि फेल होता दिख रहा है। हमारा इंडिया भाई साहब नेक्स्ट लेवल की ओर बढ़ता जा रहा है। ये बड़ा ही अद्भुत लग रहा है मुझे इस वीडियो के ऊपर बनाने में, क्योंकि ऐसा पल बहुत ही कम देखने को मिलता है जब आप एक ऐसे चीज़ को बोल रहे होते हैं जो कहीं ना कहीं आपका एक ख्वाब सा होता है। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि आखिर मामला कहाँ से क्या शुरू हुआ है। पहले ये समझ लेते हैं कि देखो, कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें जीडीपी के बारे में पता नहीं होगा। उसे पता होना चाहिए कि भाई साहब निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित हुई सभी वस्तुओं की एक अंतिम जो रेट होता है उस चीज़ को या फिर सेवाओं को जो मौद्रिक मूल्य होंगे उसे अंतराल में क्या किया जाता है, आमतौर पे देखा जाता है कि एक साल के दरमियान इसे जोड़ा जाता है। अब ऐसे कैसे जोड़ा जाता है ये भी जानने वाली बात होगा। इसे क्वार्टर के रूप से अलग अलग बांट दिया जाता है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये, चाहे आप सेवा कर रहे हो किसी चीज़ का, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो कहीं ना कहीं ये सेवा के अंतर्गत आएगा। अगर आप कोई कार्य कर रहे हो या फिर कोई वस्तु को बेच रहे हो, हर वो तरीका से, चाहे इसे 142 करोड़ देशवासी में आप जो भी कर रहे हैं, आपका भी योगदान कहीं ना कहीं जीडीपी में होता है। यही वो छोटे बड़े हर वो अमाउंट कहीं ना कहीं एक योगदान निभाता है, तभी जाके इंडिया इस प्रकार बढ़ता है। दरअसल यहाँ आपको यह भी मैं बता देना चाहूँगा कि किस प्रकार ये होता है। तो यहाँ आप देखो कि इस तरह जैसे कि 2022 से 2023 का ये क्वार्टर देख रहे हो, अलग अलग है ना, 3-3 माह का ऐसे बांट दिया जाता है। अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो 2023 से 2024 की हम बात करेंगे, जो कि सेकंड के बारे में हम लोग बात करेंगे Q2 का। तो आओ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि आखिर किसने कितना क्या बोला था। वर्ल्ड बैंक, जो कि आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी दिग्गज माने जाते हैं, ऐसे में पता इन्होंने क्या कहा था कि माहौल ना थोड़ा सा अर्थव्यवस्था का गड़बड़ है, ये स्थिति शायद एक चुनौतीपूर्वक माना जाएगा। और ऐसे में इंडिया को एक तरह से इन्होंने आकलन करके यह बताया कि 6.3, अब जरा अंदाजा लगाओ, मैंने पीछे कितना दिखाया आपको, 7.6। अब कितना अधिक हम लोग बढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त छोड़ो यार, हमारे ही देश के आरबीआई की ओर से भी एक तरह से अनुमान लगाया गया था, एक आकलन रखा गया था, लेकिन आरबीआई का भी एक तरह से आकलन यहाँ पे टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया ने कुछ गजब करके दिखाया है। देखो, जुलाई से सितंबर तक का, जैसे कि मैंने बोला आपको कि सेकंड क्वार्टर का यहाँ पे बात की जा रही है, जीडीपी रेट 7.6 बताया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शाता है कि आधिकारिक रूप से जो किया गया था। यहाँ आरबीआई का भी आप आर्टिकल देख सकते हो, जो कि यहाँ स्पष्ट कराता है कि 6.5 का इन्होंने अनुमान लगाया था, जो कहीं ना कहीं फेल होता दिख रहा है। अब वक्त आ चुका है ऐसा चीज़ देखने का जिसे देखते ही आपके हृदय के अंदर अत्यंत सुकून महसूस होगा, क्योंकि यहाँ कई ऐसे दिग्गज नेता जो कि अपने आप को काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ योग्य समझता है, वो अपने देश का तारीफ करता रहता है, लेकिन उनकी देश एक तरह से पीछे की ओर जाता दिख रहा है। यहाँ आप देखो, जापान माइनस में जा रहा है, -2.1% में आ गया है इनका जीडीपी ग्रोथ इसी Q2 का। और उसके बाद आप देखो जर्मनी का भी वही हाल है, -0.4 हो चुका है। फिर यूके का 0.6% आ चुका है। ये गजब की स्थिति हो चुका है। यहाँ से थोड़ा सा देखो, थाईलैंड का 1.5 है, फिर मलेशिया का है 3.3। तो ये गजब की। चाइना का देखो ना, चाइना जो हमसे अक्सर सड़ता है इंडिया से, ऐसे विषय में ये भी 5 से नीचे, यानी 4.9% ही बताया जा रहा है। फिर आप देखते हो यूएस का जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक, मतलब बोल सकते हैं इसको, क्योंकि 5% है इनका, थोड़ा सा उससे ज़्यादा ही है। लेकिन जब इंडिया का हम बात करते हैं तो 7.6 निकलता है, जो कि एक अद्भुत फील करवाता है हर उन भारतीय वासियों के हृदय में, जो कि एक खास चीज़ माना ही जाएगा। ऐसे विषय में एक चीज़ और आप देखे होंगे इन दिनों, जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता नज़र आ रहा है। यकीनन आपको पता है कि 2024 काफ़ी ज़्यादा निकट आ चुका है। ऐसे विषय में हर वो नेता उन मुद्दे को ज़्यादा उठाना चाहता है जिससे देशवासी एक तरह से उत्साहित होते हैं और कहीं ना कहीं उस चीज़ का ख्वाब देखते हैं। तो बार बार आप देखोगे कि बीजेपी सरकार के दिग्गज नेता पीएम मोदी अपने रैली में ये बोलते हुए मिलते हैं कि भाई साहब, अगर मुझे तीसरा बार लाया जाएगा तो मैं यकीनन तीसरे नंबर पे ले आऊँगा इंडिया को, यानी यहाँ पे ले आएगा जहाँ पे अभी जर्मनी है ना। यहाँ अभी हम लोग किस नंबर में हैं, हम हैं अभी 5 नंबर में। तो ये एक गजब की स्थिति होता है। लेकिन
अब जिस प्रकार हालात दिख रहे हैं, यकीनन एक उम्मीद जो सच होता दिख रहा है। शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि जिस रफ्तार से इंडिया बढ़ रही है ये काबिल तारीफ योग्य हो जाता है और अपने आप में एक जुनून को भी जिंदा रखता है। जिस तरह मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, फिर वोकल फॉर लोकल, ये सब चीज़ों को जब प्रमोट किया जाता है ना तो यकीनन देश तरक्की से बढ़ेगा। यकीनन आप सभी को भी इसमें एक तरह से योगदान देना चाहिए और यकीनन आप देते ही होंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और अगर आप नहीं भी देते हैं तो ज़रूर अपने देशवासियों को एक तरह से प्रमोट करें अपने चीज़ों को। जब आप ये से खरीदारी कीजिएगा और बेचिएगा तो फिर हमारा देश और तेज़ी गति से बढ़ सकता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी चीज़ें जो कि थोड़ा दुखनीय स्थिति में लाता है। अब देखने वाली बात होगा कि हम लोग कहाँ तक आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन एक सवाल जो आपके मन में आना चाहिए वो ये कि बीते कुछ ही शायद 1 महीना ढंग से हुआ नहीं होगा, ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। और उस टाइम मैंने वीडियो बना के भी आपको बताया था कि इंडिया पहली बार मतलब जीडीपी के मामले में 4 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी है, ऐसा कुछ मैटर आया था। हालांकि ये मैटर पूरा तरह से क्लियर नहीं था, लेकिन हम लोग छू लेंगे ऐसा कुछ संभावना जताया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ ये भी याद रखें कि भले ही हमारा ग्रोथ रेट ठीक चल रहा है, तेज़ी से हम लोग बढ़ रहे हैं, अभी 7.6 आ गया है, लेकिन अभी भी 2 क्वार्टर बाकी। अब देखने वाली बात होगा कि उस टाइम क्या होता है, क्योंकि जब चारों क्वार्टर को जोड़ा जाएगा तभी जाके बोला जाता है कि इस साल का कितना हुआ। ठीक है, तो 2024 जनवरी तक हमें पता चलेगा। हालांकि जनवरी में कहाँ से पता चलेगा, अप्रैल में पता चलेगा। तो ये होगा। लेकिन यहाँ समझने वाली बात ये है कि देखो, इंडिया भले ही जर्मनी से टक्कर ले ले, जापान से टक्कर ले ले, क्योंकि इन लोग का करीब 4 ट्रिलियन से थोड़ा अधिक है अमाउंट। लेकिन जब बात आ जाएगा चाइना का, भाई साहब गजब, इनसे भी टक्कर लेना नामुमकिन टाइप का है कुछ निकट साल का। हाँ, ये भी नहीं मैं कह सकता कि पूरा तरह से नामुमकिन नहीं है, हम लोग कभी ना कभी तो कर ही लेंगे। लेकिन एक लंबा सफ़र, एक बरगद वाली बीज का एक तरह से इंतज़ार झेलना पड़ेगा तो ही जाके ये हो सकता है। क्योंकि इन लोगों का जितना अमाउंट है ना, देखो यहाँ समझने वाली बात ये, मान लो इसके पास 100 रुपये का है, ठीक है, अब उसके लेवल पे जीडीपी इनका आता है, ये 1% लाया, ठीक है, तो 1 रुपये तो फिर भी इनका बनता है। अगर रुपये के मामले में ये देखें, मैं एक तरह से एग्जांपल के माध्यम से, तो अमेरिका का मान लो 100 रुपये है इसका, ये आ रहा है इनका जीडीपी 1%, हमारा मान लो 10 ही रुपये है, हमारा आ रहा है करीब कितना आ रहा है, कुछ अच्छा खासा परसेंटेज आ रहा है, 4%, 5% इस तरह करके भी। तो क्या लगता है कि उसका बराबरी हम लोग कर पाएंगे अमाउंट के मामले में? तो अमाउंट के मामले में उस तरह नहीं होगा, क्योंकि हमें बाकी चीज़ों को भी एक तरह से देखना पड़ेगा। क्योंकि इनका जितना अमाउंट है उस हिसाब से उनका अगर कम भी आता है तो इंडिया से कई गुना ज़्यादा ये हासिल करते हैं। तो ये अपने मन में ज़रूर रखें, क्योंकि कई सारे इंडियन ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को नहीं मन में रखते हैं और कुछ भी मतलब बोलते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ को लेके चलिएगा तो ही आप सब्जेक्ट को बारीकीपूर्वक समझ पाओगे। अब चलिए आते हैं कि इस साल हमारा जो ऐसा कुछ हो रहा है उसमें किसका कितना बड़ा योगदान है। देखो, माइनिंग का यहाँ बात की जा रही कि इनका बहुत बड़ा योगदान है, वहीं पे आप देखते हो कि कंस्ट्रक्शन का भी बहुत बड़ा इसमें भूमिका निभाया गया है, ऐसा कुछ है। और बाकी चीज़ों का भी एक तरह से भूमिका है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की भी कहीं ना कहीं उत्पन्न इंडिया में ज़्यादा कुछ होने लगा है, तो ये खास करके अच्छा होता है। इसमें एक खास बात क्या होता है ना कि कई लोगों को रोज़गार भी मिलता है। और एक बात जो बताना चाहेंगे, देखो हम काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं वो अलग बात है, लेकिन पर कैपिटा हमारा बढ़ना चाहिए तो ही जाके इंडिया में गरीबी हट सकता है। रोज़गार ज़रूरी है, ये सब अगर ना हो तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। यही विषय कि सरकार आए दिन इसके ऊपर कुछ ना कुछ चिंता व्यक्त करती है, कुछ ना कुछ ज़रूर करते रहती है, यकीनन जनता को कहीं ना कहीं हित तक पहुंचाता है। लेकिन हमें और थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी हमारा पर कैपिटा इंडिया का देखा जाए तो काफ़ी कम है, जो कि एक दुखनीय स्थिति करता है। अच्छी बात ये होगा कि एक तरह से आप अगर देखो तो कोई भी देश हो और वहाँ की अगर कंपनी हो, मान लो अगर टेस्ला है, तो वो अगर इंडिया में आएगा तो क्यों आएगा? इंडिया में वो देखेगा ना भाई कि यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है, क्या ये अच्छी तरीक़ा से चल रहा है, क्या वहाँ पे मेरा जब पैसा निवेश जाएगा तो क्या अच्छा रहेगा। ये इन चीज़ों को कहीं ना कहीं वो बारीकी से समझता है, तभी जाके ऐसे होता है। चाहे हम किसी भी कंपनी का एग्जाम्पल लेके समझें, चाहे टेस्ला हो चाहे अदर कंपनी हो, देखो इसमें क्या होगा ना कि बहुत सारे चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। इसमें रिस्क भी है तो लॉस भी है तो प्रॉफिट भी है। तो भाई साहब यहाँ सबसे बड़ा अगर नुकसान होगा तो वो चाइना का होगा, क्योंकि चाइना का देखो आबादी तो ठीक ठाक है उसका भी इंडिया के बाद, लेकिन समझने वाली बात यहाँ ये है कि इंडिया में आबादी के साथ ग्रोथ रेट भी है। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको पीछे बताया कि माइनिंग में यहाँ पे अच्छा हो रहा है, अब विदेशी कंपनी है माइनिंग को लेके, तो वो क्या इंडिया में निवेश नहीं करना चाहेगा? जी बिल्कुल करना चाहेगा। तो ऐसे में कई सारे संभावना बढ़ जाते हैं कि बाकी देशों की जो कंपनियाँ हैं, बड़े बड़े दिग्गज कंपनी, वो लोग हमारे देश में निवेश कर सकते हैं। कई सारे देश में पेंशन जो दिया जाता है
कर्मचारियों को उसका भी पैसा गवर्नमेंट कहीं ना कहीं निवेश तो करती है ना, तो वैसे रेट में भी हमारे देश में आ सकता है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ न कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड अफेयर से जुड़े हुए हर वो मामले बड़े सरल शब्दों में विश्लेषण करके। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी हो चाहे आईएएस हो, हर छोटे बड़े एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स मायने रखता है। ओनली 29 रुपीज़ पर मंथ के जरिए आप ले सकते हो चैनल की सदस्यता। अगर आपकी मर्जी है तो अवश्य लें, सब्सक्राइब करके जाएँ। बाय, जय हिंद, जय भारत।